Hello guys, I'm Aman and I hope it's a lovely day for you. Here I'm back with a very interesting design. So let's check out what all is interesting in this video. आप जो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक परफॉर्मेंस रेसिंग सीट। ये एक आउटर शेल है जो कि फाइबर, प्लास्टिक या बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कार इन विच इट्स गोइंग टू बी यूज्ड। लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ अ सीट इन अ कार। एक कार के अंदर सीट का क्या रोल होता है? सबसे पहले तो फंडामेंटल पर्पस ऑफ अ रेसिंग सीट इज टू होल्ड द ड्राइवर फर्मली इन द प्लेस। कोई एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा है कार को तो वो चाहेगा कि आप उसकी जो सीट है फर्मली उसको होल्ड करें। बहुत टाइप के फोर्सेस एक्ट करती है जब एक कार मूव करती है। फोर्सेस फ्रॉम ऑल द डिफरेंट डायरेक्शंस एक्ट ऑन अ कार एंड नॉट ओनली ऑन अ कार, वो कार के थ्रू ड्राइवर पे भी आते हैं। उन सब फोर्सेस को अरेस्ट कर सके। सेकेंड, टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल बेस फॉर द ड्राइवर। मतलब अगर ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, अगेन वो सीट अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो ड्राइव बहुत देर तक कर ही नहीं पाएगा। थर्ड, जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है इस सीट के ऊपर बैठ के तो उसको एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म मिल सके पेडल्स को यूज करने के लिए। जो 3 पेडल्स होते हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच पेडल। सो ये हो गया इसका आउटर शेल। देन ये जो ब्लू पार्ट्स हैं, ये मैंने जो डिजाइन की, ये इसकी पैडिंग है। पैडिंग, जैसा कि मैंने बताया, सेकंड इसका जो पर्पस रहता है वो कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म देना है। या हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल सीट? ये कैसे एक दूसरी ऑर्डिनरी या कमर्शियल व्हीकल जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कार, उनकी सीट से कैसे डिफरेंट है? फोर्सेस जो लगने वाली वो ऑब्वियसली, क्योंकि एक हाई स्पीड कार में असेंबल होगी है, उसके लिए ज्यादा फोर्सेस इस पे आएंगे। इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी या फोर्स विथस्टैंड करने की कैपेसिटी एक कमर्शियल कार सीट से ज्यादा रहने वाली है। सो इसका डिजाइन भी क्वाइट यूनिक रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हेडरेस्ट, ये हेड पोर्शन, ये हेड एरिया की पैडिंग हो गई, ये बैक साइड की पैडिंग हो गई, ये साइड में शोल्डर्स एंड आर्म्स की पैडिंग हो गई, ये हिप्स, ये थाइज, ये जो है, एंड दिस वन इज फॉर हैमस्ट्रिंग। Now this is one part that I have created. Now let's jump to the second part. So I have this steering wheel in front of you. So this is a rack and pinion steering wheel. अब इसका नाम स्टेयरिंग व्हील क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट स्टीयर करने के लिए काम आता है, दूसरा व्हील इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक व्हील के शेप में होता है। दिस इज सर्कुलर इन शेप। स्टेयरिंग व्हील का इंपॉर्टेंस क्या होता है? स्टेयरिंग व्हील या फिर हैंड व्हील भी बोलते हैं, यही एक ऐसा कंपोनेंट है कार का जो पूरी कार को कंट्रोल करता है कि इस डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट, विच एवर डायरेक्शन ड्राइवर को मुड़ना है तो उसी से कंट्रोल करेगा। सो यहाँ पे एक सेंटर हब रहता है, सेंटर हब के ही एक्सिस पे ये मूव करता है। स्टेयरिंग व्हील का डिजाइन एक्सप्लेन करता है। सो दिस इज द आर्म ग्रिप। इधर आप दोनों आर्म्स, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड इधर प्लेस होंगे एंड उनको ग्रिप देने के लिए ये रबर ग्रिप्स लगाई हुई हैं। देन इन द सेंटर यू हैव द हॉर्न। हॉर्न बजाने काम आता है, वो आपने सुना होगा, नागिन वाला हॉर्न होता है। फिर मैं तो यमला पगला दीवाना वाला हॉर्न जो बजते हैं वो ट्रक में लगे रहते हैं। तो अब एक स्टीयरिंग व्हील में जो कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, बटन जो है 1 2 3 4 5 6। So mainly you have the horn, you have the music control, connectivity, AC control, volume, then call connect and disconnect button. Even you have infotainment system भी control कर सकते हैं by navigation keys. Now you would wonder why I have opened these two parts, because हम इन दो को आज assemble करते हैं. So I will show you how to assemble two different parts. So हम फाइल में गए, न्यू एंड सिलेक्ट असेंबली, एंड इसमें मैं नाम दे देता हूँ सीट एंड स्टीयर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप वो फोल्डर जरूर रखें, क्योंकि जब भी असेंबल हम कर रहे हैं ना तो वो दो पार्ट एंड द असेंबल शुड ऑल लाई इन द सेम फोल्डर। तो अब ये एकदम करेक्ट है। नाउ आई हैव चेक्ड, नाउ क्लिक ऑन ओके। एक विंडो ओपन हुई है, या ऐड कंपोनेंट है। सो सिंपली हमको ये दो पार्ट चाहिए ना, स्टेयरिंग व्हील मुझे चाहिए तो इधर प्रीव्यू भी आ गया, ओके कर दो। एंकर में एब्सोल्यूट रखो, WCS रहने दो, कुछ भी चेंज मत करो। सो आई विल क्लिक ऑन अप्लाई। नाउ यू जस्ट एडेड द फर्स्ट कंपोनेंट टू द असेंबली। डू यू वांट टू क्रिएट अ फिक्स कंस्ट्रेंट? इसमें हम यस करेंगे। मैंने फिक्स कंस्ट्रेंट दे दिया, कंस्ट्रेंट यस। आई हैव द प्रीव्यू, यही वाला है। अगेन वही चीज, ओके कर दो। वो हाइड कर सकते हैं, मेन पार्ट को इसमें से डिस्कवर कर सकते हैं, वो है जस्ट शो एंड हाइड ऑप्शन। ये जो विंडो है इसके बाद शो एंड हाइड में आपको कर्व्स हटा दो, स्केचेस हटा दो, देन शीट बॉडीज हटा दो और डेटम प्लेन्स हटा दो। ओके, बट आप देखोगे कि ये तो
अजीबो गरीब आया ना, सो इसी को ही हम एडजस्ट करेंगे। बिफोर एडजस्टिंग अब आप पूछेंगे कि क्या पोजीशन होना चाहिए। सो डिस्टेंस of the steering wheel from the chest of the driver should be 10 inches। 10 inches का डिफरेंस होना चाहिए कोई भी ड्राइवर है ये स्टेयरिंग व्हील के बीच में। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट एयर बैग डिप्लॉय हो जाएगा। अब वो डिप्लॉय होने के लिए वो बहुत फोर्स से आता है, विद इन मिली सेकेंड्स वो फोर्स से बाहर निकलता है। तो उससे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होना चाहिए, वो सेफली डिप्लॉय हो जाए। वरना बहुत ज्यादा अगर पास में है ना तो वो सीरियसली इंजर कर सकता है, सीरियसली चोट पहुंचा सकता है ड्राइवर को। इसलिए ये डिस्टेंस सेफली एयरबैग का फंक्शन हो सके उसके लिए डिस्टेंस दिया जाता है। सो मैं सबसे पहले असेंबली में जाऊंगा, फिर मूव कंपोनेंट पे जाऊंगा। अब कौन सा कंपोनेंट मूव करना है? सो ऑब्वियसली स्टेयरिंग व्हील को हमें मूव करना है, स्टेयरिंग व्हील। एंड उसके बाद हम कोई चेंज नहीं करेंगे, डायनामिक्स रखेंगे ट्रांसफॉर्म में, बस इधर स्पेसिफाई ओरिएंटेशन करेंगे। स्पेसिफाई ओरिएंटेशन में ये बहुत सारे एरोज हैं। सो सिंपली हम तो हमें मूव करना है। सो एज यू कैन सी ये स्टेयरिंग व्हील इज फेसिंग अवे फ्रॉम द ड्राइवर, हमें उस साइड चाहिए, कार सीट के साइड में। बहुत सारे एरोस हैं, एक्स वाई जेड में ट्रांसलेशन मोशन एंड ऑल्सो रोटेशन मोशन। एंड मूव करते हैं। सो पूरा आप इधर एंगल एंड स्नैप देख सकते हैं। तो स्नैप में कुछ नहीं करना है, एंगल देखते रहो। 180 घुमाना है हमें पूरा, तो ये हमारा 180 हो गया। अब हम रफली इसको ऊपर भी ले आते हैं, फिर ये चीज को हमें ऐसे भी घुमाना है। सो हम ऐसे घुमा देते पूरा 90। ओके डन, मूव। सो हमने मूव किया है एंड आई थिंक यस ये इतना दूरी ठीक है। इसको एक एक्सेस देनी पड़ेगी। सो एक्सेस देने के लिए मैं असेंबली में ही एक स्केच क्रिएट कर देता हूँ, प्रोजेक्ट कर्व। तो मैं ये वाला कर्व को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ओके अब इसके बाद मैं इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूंगा मिड पॉइंट पे। तो ये मिड पॉइंट आ गया और यहाँ पे मैं कैसी लाइन बना दूंगा और फिर फिनिश स्केच। सो नाउ आई हैव दिस एक्सिस ऑल्सो और इस एक्सिस से। सो अब मैं कंस्ट्रेंट कर सकता हूँ। असेंबली में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक रेफरेंस नहीं होगा तब तक वो असेंबल नहीं होगा। अब हम कंस्ट्रेंट में जाएंगे, अगेन सेम चीज, अलाइन हमने सिलेक्ट कर लिया। सो आई वॉन्ट टू अलाइन दिस विथ दिस। ओके कर देते हैं। एंड ये जो बट देर इज वन मोर थिंग जो मुझे आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टेयरिंग व्हील का साइज छोटा लग रहा है बहुत। सो उसके लिए सिंपली सिलेक्ट स्टेयरिंग व्हील, स्केल टाइप करके स्केल सर्च करो। ओके सो ये आई। ओके एंड सिलेक्ट एवरीथिंग। बस मेक श्योर हमने सब कुछ सिलेक्ट किया है, वरना वो सारी चीजें में से कुछ अगर छूट गया तो वो स्केल नहीं होगा। सो एज यू कैन सी एवरीथिंग हैज टर्न टू ऑरेंज, दैट मीन्स मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको स्केल करना है, तो अब मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ। सो प्रीव्यू में आप देख सकते हैं मेरा स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो वी कैन कंट्रोल इट बाय गिविंग 1.5। नाउ लेट्स सी, यस दिस इज परफेक्ट। क्लिक ऑन ओके। सो ये ऑटोमेटिकली स्केल हो गया है। सो या this is the final design, and now I have the steering wheel as well as the seat. Yeah, that's it. And do tell me how this design is actually looking in the end. Thank you.